सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक नव भारती पढ़ेंगे, जिसमें हम कबीर जी की साखियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कबीर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। महात्मा कबीर जी की जन्म तिथि और जन्म स्थान के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। बहुमत के अनुसार कबीर जी का जन्म काशी में सन 1398 में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से मानते हैं, जो लोक लाज के कारण इनको लहरतारा तालाब के निकट छोड़ गई थी। नीरू और नामा नामक जुलाहा दंपति ने इन्हें रास्ते में पड़े देखा और अपने घर ले आए। उन्हीं के घर पर इनका पालन पोषण हुआ और आगे चलकर ये कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कबीर जी कभी विद्यालय नहीं गए। इन्होंने कागज़ और कलम को छुआ तक नहीं। फिर भी इन्होंने अपने जीवन से जो कुछ भी सीखा उसे साखी या दोहों के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया, जो कि बाद में लेखांकित किया गया। कबीर जी गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि एक दिन बनारस के घाट पर सुबह के समय कबीर जी लेटे हुए थे, जहाँ से स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। अचानक स्वामी जी का पैर कबीर जी के शरीर को लगा। उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, जिसे कबीर जी ने गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार किया। परंतु मुसलमान इन्हें शेख तकी का शिष्य मानते हैं। कबीर जी का जन्म संस्कार हिंदू था, लेकिन इनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में होने के कारण उनका भी इन पर प्रभाव था। इसलिए कबीर जी ने दोनों धर्मों की बुराइयों को समझा और उनको नष्ट करने के लिए कई प्रयास भी किए। कबीर जी का विवाह भी हुआ था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके बेटे का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली था। कबीर जी की रचनाओं के संकलन में बीजक एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका संकलन है। इसके 3 अंग हैं: शबद, साखी और रामायणी। यहाँ पर उनके शबद, साखी और रामायणी के संकलन की कुछ तस्वीरें हैं, जो कि आप देख सकते हैं। कबीर जी ज्ञान मार्गी शाखा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अंत में सन 1518 में उनका काशी के निकट मगहर नामक स्थान पर निधन हो गया। आपकी पाठ्य पुस्तक में कबीर जी की 8 साखियाँ दी गई हैं। साखी कबीर जी द्वारा कहे गए दोहों का संकलन है। साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। कबीर जी किताबी ज्ञान से ज़्यादा अनुभव किए गए ज्ञान को महत्व देते थे। कबीर जी जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण कबीर जी की भाषा को सदुकड़ी कहा जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। वाणी का अर्थ है बोली। आपा यानी कि अहम या अहंकार। खोई का अर्थ है त्याग करना। शीतल यानी कि शीतल या ठंडा। यहाँ पे शीतल का अर्थ अच्छा है। औरन यानी दूसरों को। होई यानी कि होना। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बोली का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा घमंड ना झलकता हो। ऐसा करने से हमारा तन शीतल होगा, यानी हमें अच्छा लगेगा। और इनको सुख होई, साथ ही सुनने वाले को भी सुख और शांति का अनुभव होगा। कहने का भाव यह है कि हमें हमारे मन का आपा यानी मन का अहंकार त्याग कर हमेशा मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें संत कबीर जी ने मीठी वाणी बोलने का उपदेश दिया है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ऐसी वाणी बोलिए
वाणी बोलिए में व वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। खोई और होई में सुंदर तुकबंदी है। दोहा छंद का प्रयोग भी किया गया है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कि हिरण की नाभि में पाया जाता है। कुंडली अर्थात नाभि। बसे यानी कि बसना। मृग यानी कि हिरण। वन यानी कि जंगल। माही यानी कि में। कबीर जी समझाना चाहते हैं कि जिस तरह हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है और वह उसकी खुशबू को वन में अर्थात जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है, उसी प्रकार ऐसे गटी गटी राम है। गटी गटी यानी कन कन में राम है, दुनिया देखे नाही, लेकिन दुनिया के जो लोग हैं वो इससे अनजान हैं, जो इसे देख नहीं पाते। कहने का भाव यह है कि ईश्वर को इधर उधर खोजना व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। इसमें कबीर जी ने बाहरी आडंबरों को त्यागने की शिक्षा दी है। सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। कस्तूरी कुंडली में क वर्ण की आवृत्ति से और दुनिया देखे में द वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद का प्रयोग भी किया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। यहाँ पे मैं का अर्थ है अहम या अहंकार। हरि यानी परमेश्वर या भगवान। अंधियारा अर्थात अंधकार। इसमें कबीर जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक भगवान मुझसे दूर थे। अब हरि हैं मैं नाही। अब वहाँ पर हरि हैं, लेकिन वहाँ पर घमंड या अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। सारा जो अंधियारा है अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो मिट गया जब उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा। इस साखी के द्वारा कबीर जी ये सीख देना चाहते हैं कि आपको अपने अहंकार को अपने मन से निकाल देना है, क्योंकि जब तक आपके मन में अहंकार होगा तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है। दीपक देखिया में द वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। नाही माही में सुंदर तुकबंदी है।